बहू और बेटा बाहर जा रहे थे कि बहू सास से बोली, माँ जी चूल्हे ते दाल रखी है, ख्याल रखना थले ना लग जाए। सास, ख्याल ते मैं अपने पुत्र दा भी बड़ा रखिया सी। भिखारी ने घर के सामने सदा लगाई, 10 रुपये का सवाल है। घर में से एक नई दुल्हन बाहर आई और फकीर से बोली, जाओ बाबा माफ़ करो। भिखारी कुछ दूर गया तो दुल्हन की सास ने उसे वापस बुलाया। भिखारी खुशी खुशी वापस लौटा तो सास बोली, जा बाबा माफ़ कर। भिखारी गुस्से से, फिर मुझे वापस क्यों बुलाया? सास, घर की मालकिन मैं हूँ तो ये कौन होती है जवाब देने वाली? पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। इसने पठान से तेजी अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, बिस्किट। एक लड़की नावल बहुत पढ़ा करती थी और सोचा करती थी, या अल्लाह ऐसा लड़का दे जो मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोले और हर वक्त इसके हाथ पैसे गिनने में मशगूल रहें। फिर अल्लाह ने इसकी सुन ली और इसकी शादी एक बस कंडक्टर से हो गई। मियाँ बीवी सेक्स कर रहे थे। शोहर को बड़ा जोश चढ़ा हुआ था, जोर जोर से झटके मार रहा था। बीवी बोली, ओ जी हौली हौली करो, डाइव ना चलाओ। साथ बेटा सोया हुआ था, बेड से नीचे गिर गया। बेटा बोला, जो मर्जी चलाओ मगर सवारियां तो नीचे ना गिराओ। रियाजी टीचर, शब्बीर तेरे पास 6 आम हैं, 2 अहमद ने चूस लिए, 3 फराज ने चूस लिए और 1 नबील ने चूस लिया। बाकी कितने बचे? शब्बीर, बाकी खंबा बचा, वो आप चूस लो। टीचर, बस्ता उठा और भाग जा किसी सस्ती रंडी के बच्चे। टीचर, जिस बच्चे ने थोड़ा सबक याद किया वो मेरे हाथ पर किस करेगा, और जिस बच्चे ने पूरा सबक याद किया वो मेरे गाल पर। हरामी बच्चा। मैडम, आप मुझे ब्रेक में अकेले मिलेंगे, मुझे पूरी की पूरी किताब याद है। एक शेख साहब बहुत कंजूस थे। अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी। लिहाजा खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलाया। खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया, मैं बीमार नहीं हूँ, मालिक ने 6 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं दी है, इसलिए मैं बीमार बन गई हूँ। जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहीं से नहीं जाऊँगी। डॉक्टर ने यह सुनकर सर हिलाया और बोला, ज़रा पलंग पर इधर तो सरक जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। एक जहाज़ में सचिन तेंदुलकर, नवाज शरीफ, राहिल शरीफ और एक स्कूल की बच्ची थी। जहाज़ क्रैश होने लगा तो जहाज़ में सिर्फ 3 पैराशूट थे। सचिन, मैं दुनिया का मशहूर तरीन क्रिकेटर हूँ, मेरा जिंदा रहना ज़रूरी है। पैराशूट लिया और छलांग लगा दी। नवाज शरीफ, मैं पाकिस्तान का मशहूर तरीन बंदा हूँ, मुझे ज़िंदा रहना चाहिए। पैराशूट पकड़ा और छलांग लगा दी। राहिल शरीफ स्कूल गर्ल से, बेटा आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपका ज़िंदा रहना ज़रूरी है, पैराशूट लो और जाओ। स्कूल गर्ल मुस्कुराई और बोली, राहिल हमारे पास 1 नहीं 2 पैराशूट हैं। नवाज शरीफ, मेरा स्कूल बैग ले गए। पठान ने सबको चैलेंज दिया कि वो मीनार पाकिस्तान को अपने सर पर उठाकर पेशावर ले जा सकता है। हज़ारों लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। पठान, बस इसे तुम लोग उठाकर मेरे सर पर रख दो। एक आदमी की बीवी को उनके ही कुत्ते ने काट लिया और वो मर गई। इसकी ताज़ियत को लोग आए। एक आदमी ने उसके शोहर के कान में कहा, क्या मुझे वो कुत्ता मिल सकता है जिसके काटने से तुम्हारी बीवी फौत हो गई? आदमी ने जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है पूरा शहर मेरी बेगम की ताज़ियत करने आया है? ये सब भी कुत्ता ही मांगने आए हैं। एक आदमी सवात गया, जाते ही अपनी बेगम को SMS भेजा मगर नंबर गलत मिला दिया। जिस औरत को मैसेज मिला उसका शौहर 2 दिन पहले फौत हो गया था। SMS पढ़ते ही औरत बेहोश हो गई। लिखा था कि मैं खैरियत से पहुंच गया हूं, नेटवर्क भी मौजूद है, जगह छोटी है मगर शानदार है, ठंडी हवाएं जन्नत का मज़ा देती हैं, धूल मिट्टी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जो सफ़ेद लिबास पहना था वो वैसे का वैसा ही है, 2-4 दिन तक तुमको भी बुला लूँगा।
देहाती मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब चश्मा लग जाने के बाद मैं पढ़ तो सकता हूँ। डॉक्टर जी जी बिल्कुल, आप चश्मा लगवाने के बाद आराम से पढ़ सकेंगे। मरीज, चलो शुक्र है, वरना मैं अनपढ़ आदमी इस उम्र में कहाँ स्कूलों में दाखिले लेता फिरता।